गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस को आज प्रोसीड करेंगे। हम लोग प्रीवियस डे में एक्टिव टू पैसिव वॉइस को सीखे थे, लेकिन वो पूर्ण रूप से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और एक वीडियो में कंप्लीट हो भी नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो उसी को हम लोग कैटेगराइज करके जो है अन्य वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, हम लोग अपने एक्टिव टू पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट पर आता हूँ और समझने का कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने कल बताया था कि सब्जेक्ट जो होता है और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका जो है एक्टिव वॉइस का कंडीशन होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उस सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ एक्सोलरी वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब भी होता है, लेकिन मॉडल वर्ब के लिए कुछ कंडीशन आते हैं। उसके बाद वर्ब 3 का फॉर्म होता है, बाई होता है, यानी कि प्रीपोजिशन जिससे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो इसको मैं कल एक्सप्लेनेशन किया था और इस पर जो है आप लोग समझने की कोशिश भी किए थे और समझे भी थे। तो ये कोई बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे मैं भी बता रहा था, जैसे मॉडल वर्ब के बारे में जो बता रहा हूँ, कुछ अलग कंडीशन हो जाती है तो उसके लिए कोई बकाने की बात नहीं। मॉडल वर्ब के लिए अलग कंडीशन है। कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मॉडल वर्ब के रूप में आपका जो है, जैसे कि कैन होता है, वुड होता है, मे होता है, माइट होता है ना। इस तरह से हम इसको ईटीसी लिख देते हैं, ईटीसी, है ना। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इसका यदि एक्टिव से पैसिव वॉइस हमको बनाने के लिए मिल जाए, कि इस तरह से हमको बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आई कैन राइट ए लेटर, एक सिंपल सा सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, आई कैन राइट ए लेटर। तो यदि इसको हम लोग को पैसिव वॉइस से भी बनाना हो, पैसिव वॉइस करना हो, तो बहुत ही सिंपल है। ये लेटर जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मॉडल वर्ब हो गया और ये आपका मेन वर्ब है ये। तो इसको जो है चेंज करने के लिए ए लेटर, ये आपका हो गया ए लेटर, और ये कैन है ना, ये कैन, इसमें डी जैसा वर्ड को जोड़ देना है। और राइट का जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, राइट रोट रिटेन बाय मी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको कैन के बाद बी का प्रयोग करना है, यही इसका मूल कंडीशन होता है और कोई इसमें बहुत बड़ी कंडीशन नहीं होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यदि कोई मॉडल वर्ब हो, यानी कि मॉडल वर्ब हो कोई भी, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, तो उसके बाद केवल डी जैसे वर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग को वर्ब 3 लगाते हैं। बाकी जो इसका जो जनरल जो इसका रूल है वो सारा उसी तरीके से हम लोग इस्तेमाल करें। कोई इसका एक अलग कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई अलग नियम नहीं है। बस केवल यही ध्यान रखना है कि अगर मॉडल वर्ब है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह के यदि मॉडल वर्ब के रूप में आते हैं तो उसके बाद हम लोग बी जैसे वर्ड को जोड़ते हैं और वर्ब 3 लगा करके बाकी सारा जो ये आपका जनरल जो रूल है वो इस्तेमाल हम लोग करके उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ कैन के जगह आपका कुड होता है, मान लीजिए यहाँ कैन के जगह आपका कुड होता है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, और सिंपल है, यहाँ पर भी कैन के जगह हम लोग क्या करते हैं, कुड का प्रयोग कर देते हैं। ये कुड मतलब केवल कैन कुड के बाद हम लोग को बी वर्ड को जोड़ देना है, बी वर्ड को जोड़ना है। वर्ब 3, ये तो मैं पहले ही बताया था कि पैसिव वॉइस में इस बात पर गांठ बांध लेना है कि हमें वर्ब 3 का ही प्रयोग करना है।
यदि वर्ब थ्री का प्रयोग नहीं करते हैं तो पैसिव वॉइस में वो गलत हो जाएगा। तो ये जो है आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको फिर समझने की कोशिश कीजिए। तो कोई भी समस्या है तो फिर आप कमेंट कीजिए और उसके बारे में आपको कोई संदेह है या कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि सब्सक्राइब वगैरह जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जाए, समझे, बच्चे लोग सीखें, आपका सहपाठी सीखें कि किस तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो बहुत सिंपल, अगर हम नहीं जाने तो कठिनता प्रतीत होता है और कोई बात नहीं है। अभी जो मैं अभी आपको बता रहा था वो आपको मॉडल भर पर आधारित था। अब जो है हम आपको जो बता रहे हैं जो टेंस पर जो आधारित है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना है। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर मैं बताया भी था कि सब्जेक्ट के बाद इज होता है, एम होता है, आर होता है और उसके बाद वर्ब फोर होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये जो है आपका एक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो बस जनरल रूल तो हर जगह लागू होगा। ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, इज एम आर का खैर प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसके साथ एक जो वर्ड है बीन, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। उसके बाद वर्ब थ्री, ये बात याद रखना है, वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस आपको जो है ऑब्जेक्ट रखना है, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में ले लेते हैं, मान लिया जाए शी इज राइटिंग अ लेटर, एक हम क्वेश्चन ले लिए कि वह पत्र लिख रही है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और इसको यदि हम लोग को पैसिव करना है चेंज तो हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई, और सी का हम लोग उस दिन चार्ट में बताया था जो आपको बोले भी थे कि याद करना जरूरी है, तो आप लोग याद कर ही लिए होंगे। तो सी का हर होगा और इस तरीका से बड़ा ही सिंपल तरीका से हम लोग बना लेते हैं। तो ये जो आपका हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, इसको आप जो है राइट डाउन कर लीजिए और स्ट्रक्चर को याद रखना होगा, नहीं तो हम लोग गलती कर बैठेंगे। यह स्ट्रक्चर जो है आपको याद रखना होगा, यह स्ट्रक्चर एक्टिव का और ये जो आपका स्ट्रक्चर हुआ पैसिव का, इसको हमको ध्यान में रखना होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइट डाउन कीजिए और याद रखना बहुत जरूरी है, तभी इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग आराम से बना लेते हैं, कोई समस्या नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस से और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, ये मैं इस पर अभी आपको मैं वीडियो तो नहीं बनाया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट के साथ हैव या हैव का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब थ्री होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद जो भी वर्ड होगा वो कम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने में इसका ध्यान हम लोग को रखना पड़ता है। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद है या हैव तो लगाया जाता है, उसके बाद बीन जैसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब थ्री होता है, बाई या स्थिति के अनुसार प्रीपोजिशन वर्ड का इस्तेमाल होता है, प्लस बाई सॉरी
प्लस ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को बदल करके हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो अब यहाँ एक हम लोग को प्रॉब्लम ये हो सकता है कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो ये मैं बताया था, S1 के साथ और S3 के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, और S2 के साथ हम लोग आपको सॉरी S3 के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और S1 और S2 के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ये हमको ध्यान रखना होगा। और इसके बारे में हम बताए भी थे कि सब्जेक्ट वन होता क्या है। सब्जेक्ट वन होता है मतलब सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ऑनली, सिंगुलर नंबर ऑनली कहने का मतलब ये हुआ सब्जेक्ट होना चाहिए लेकिन फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होना चाहिए, मतलब आई। सब्जेक्ट वन का मतलब ये होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस पर स्टडी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, के बाद हम लोग इसको सब्जेक्ट टू के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देते हैं जब बतला रहे हैं। तो सब्जेक्ट टू जो होता है ये आपका सब्जेक्ट होता है, आपको इन ऑल पर्सन्स प्लूरल नंबर ऑनली, प्लूरल नंबर ऑनली कहने का मतलब जितने भी प्लूरल नंबर में है वो सारे पर्सन्स हो जाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर हो गया दे, हो गया वी, हो गया यू, हो गया, और जितने भी आपका प्लूरल नंबर है मतलब बहुवचन है वो सारे चीज को हम लोग सब्जेक्ट टू के अंतर्गत रखते हैं। सब्जेक्ट थ्री जो होता है वो भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इन थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन के होते हैं, लेकिन किसमें होते हैं, केवल सिंगुलर नंबर ऑनली, मतलब केवल वो सिंगुलर नंबर में ही होते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। तो सब्जेक्ट थ्री में केवल जो होगा आपका ही होगा, सी होगा, इट होगा, और जितने भी आपका सिंगुलर नंबर है वो सारे आपको सब्जेक्ट थ्री में आएगा। तो इस तरह से इसका हम लोग को ध्यान रखना होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग जो भी बतला रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी बताएं, उसका एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए एक्टिव में आई हैव रिटेन अ लेटर। अब हमको इसको पैसिव बनाना है, तो बड़ा ही सिंपल है। ए लेटर को यहाँ लिखेंगे, ए लेटर, उसके बाद हो जाएगा हैज, उसके बाद बीन। ए लेटर जो है आपका सब्जेक्ट थ्री हो गया, और सब्जेक्ट थ्री के साथ हैज लगा, और हम बताए हैं आपको हमेशा हर थ्री का इस्तेमाल होगा, रिटेन बाई मी। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। तो जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बाद जैसे हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, उसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो ये बात हम लोग को हुआ क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है, पैसिव नहीं बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो हम लोग अब आ जाते क्या, पास्ट टेंस पर। तो पास्ट टेंस में जो है इस बात का ध्यान रखते हैं कि पास्ट टेंस में सबसे पहले तो आएगा सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव हो गया। लेकिन यदि आप लोग उसको पैसिव बनाना हो तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट को चेंज करके यही इसका स्ट्रक्चर होगा। जैसे मान एग्जाम्पल में लेते हैं he ate a chapati, ले लेते हैं, ये आपका एक्टिव हो गया। अगर इसका पैसिव बनाना हो जाएगा a chapati was, क्योंकि ये आपका सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हो गया तो मतलब ये S3 होगा। वाज एट है यानी कि वर्ब टू फॉर्म है, तो ये हो गया, ईट का एट होता है तो ईटेन हो जाएगा, ईट एट ईटेन बाई। तो इस तरीका से हम लोग पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट का, सिंपल पास्ट का, यानी कि इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इस तरीका से इसका पैसिव बनाया जाता है। अभी आपको पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, सबको भी बनाने के लिए आपको बताएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में संभव नहीं है ये पूरा पैसिव वॉइस को भी हम क्लियर कर लें। तो अभी जो है हम लोग इतना इसको समझने का कोशिश करेंगे और इस पर हम लोग वर्क करेंगे और इस पर स्टडी करेंगे, ध्यान देंगे, और फिर जो है हम लोग अगले वीडियो में फिर से जो है वॉइस को जो है हम लोग डिक्लेयर करने का और भी कोशिश करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।